सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, जैसा कि कुछ दिन पहले जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 20 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख ले रहे हैं कि किस प्रकार के जो है 20 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हु फाउंडेड द मौर्य डायनेस्टी, यानी मौर्य वंश की जो स्थापना है ना, ये किसके द्वारा जो ये आपका किया गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, मौर्य वंश की जो स्थापना है ना, ये आपके 322 ईसा पूर्व में जो है ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो ये आपका किया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है ना किस मगध साम्राज्य के शासक को हराकर जो है ये आपका मौर्य वंश की स्थापना जो वो किए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है ना मगध साम्राज्य के अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित करके जो है ना इन्होंने 322 ईसा पूर्व में जो है मौर्य वंश की स्थापना जो वो किए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और मौर्य वंश की अगर राजधानी पूछा जाए कि ये कहाँ पर था, तो देखिए मौर्य वंश की जो राजधानी है ना ये आपका पाटलिपुत्र में था। और पाटलिपुत्र का वर्तमान में जो नाम है ना ये आपका पटना है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, इस क्वेश्चन को बताने से पहले ही मैं बता दूं कि ऑप्शन में आपका जो है 340 जो वो आपका दिया गया था ना, कि क्वेश्चन में आपका 340 जो वो पूछा गया था। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप समझ जाओगे, ठीक है। आर्टिकल 340 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी अनुच्छेद 340 जो है ना ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए, अनुच्छेद 340 की बात कर ले तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 जो है ना ये आपका प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति एक आयोग जो ये आपका नियुक्त कर सकता है, जो कि आपका सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो है ना पिछड़े वर्गों की स्थिति का जो ये आपका जांच करेगा और उनके उत्थान के लिए जो है आवश्यक सिफारिश भी जो ये आपका करेगा। और इस आयोग का जो उद्देश्य है ना ये पिछड़े वर्गों को जो है समान अवसर और न्याय जो ये आपका दिलाना है। और इसके अगर सबसे प्रसिद्ध उदाहरण की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए 1953 में जो आपका कालेकर आयोग का गठन किया गया था। इसके अलावा 1979 में जो है ये आपका मंडल आयोग का गठन किया गया था ना, इसी अनुच्छेद के अंतर्गत जो ये आपका गठित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी अनुच्छेद 340 जो है ना ये आपका अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन फॉर द, ये आपका जो है बैकवर्ड क्लासेस यानी पिछड़े वर्गों के आयोग की नियुक्ति से जो ये आपका संबंधित है। क्वेश्चन में आपका ये पूछा गया था कि राष्ट्रपति को जो है एक आयोग नियुक्त कर सकता है जो कि आपका सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो है पिछड़े वर्गों की स्थिति का जो ये आपका जांच करेगा। ये जो आपका किस अनुच्छेद में जो ये आपका कहा गया है, तो ये जो आपका प्रावधान है ना ये आपका अनुच्छेद 340 में है। तो अनुच्छेद 340 आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी अनुच्छेद 340 जो है ना ये आपके पिछड़े वर्गों की आयोगों की नियुक्ति से जो है आपका संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि विच टाइप ऑफ फूड प्रोवाइड्स द हाईएस्ट फाइबर टू द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर को जो है ना कौन से भोजन में जो है सबसे अधिक फाइबर जो ये आपका मिलता है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि मानव शरीर को जो है ना आपका जो डाइटरी फाइबर जो है ये आपका मुख्य रूप से पौधे पर आधारित जो भोजन होते हैं ना इससे जो आपका सबसे ज़्यादा जो वो मिलता है। जिसमें आपका क्या क्या आ जाता है, तो देखिए साबुत अनाज जिसमें आपका गेहूँ, जौ, ओट्स, इसके अलावा दाल, फल, सब्जियां और मेवे फाइबर के जो है ना ये जो आपका प्रमुख स्रोत भी जो ये आपका माना जाता है। तो बच्चे ने बताया कि सर ऑप्शन में वालनट जो वो दिया गया था, यानी अखरोट जो ये आपका दिया गया था। तो देखिए अखरोट जो है ना एक आपका जो है सबसे अच्छा स्रोत जो ये आपका आहार फाइबर का जो ये आपका माना जाता है। तो अखरोट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू रीनेम ए फाइल और फोल्डर इन ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए जो है ना किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग जो ये आपका किया जाता है। तो देखिए कंप्यूटर में फाइल या फिर फोल्डर का नाम बदलने के लिए जो है ना ये आपका F2 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग जो ये आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी F2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू राइट क्लिक इनसाइड ए विंडो इन ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में किसी विंडो में जो है ना राइट क्लिक करने पर जो है ये आपका क्या होता है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप किसी विंडो में जो है ना राइट क्लिक अगर आप करते हैं तो आपका जो कंटेक्स्ट मेन्यू है ना ये आपका जो वो दिखाई देता है। तो कंटेक्स्ट मेन्यू किस ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में आपका शेड्यूल्ड के बारे में जो आपका पूछा गया था, यानी अनुसूची के बारे में पूछा गया था। तो क्वेश्चन में आपको सिंपल सा बता देता हूं, आपको आंसर जो है देखने को मिल जाएगा। ऑन व्हाट बेसिक आर द सीट्स इन द राज्यसभा एलोकेटेड, यानी राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है ना ये आपका किस आधार पर होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो है ना राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है ये आपके प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अनुपात में जो है आपका किया जाता है। जैसे कि आपका भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से ये आपका उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में जो है ना ये आपका अधिक सीटें जो वो आपको देखने को मिलती है। जबकि छोटे राज्य जैसे कि आपका गोवा या फिर सिक्किम हो गया ना, यहाँ पर जो आपको सबसे कम जो आपका राज्यसभा के सीट जो वो देखने को मिलता है। और ये जो आपका प्रावधान जो है ना ये आपका सुनिश्चित करता है कि अधिक जनसंख्या वाले राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है ये आपका अधिक होगा, और सभी राज्यों को जो ये आपका उचित प्रतिनिधित्व भी जो ये आपका देखने को मिलता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है ना ये आपके संविधान के जो है 4थे अनुसूची के तहत जो ये आपका किया गया है। तो ऑप्शन में आपका 4th शेड्यूल जो आपका दिया गया था, तो 4था अनुसूची आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और जब आगे की शिफ्टों में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए ना कि राज्यसभा में जो है आपकी सीटों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है, तो ये आपके राज्य की जनसंख्या के आधार पर जो आपका किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच एक्ट वाज द फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यानी संघीय व्यवस्था जो है ना भारत में किस अधिनियम से जो ये आपका आया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में जो आपका फेडरल सिस्टम की जो अवधारणा है ना ये आपके भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो ये आपका लाया गया था। तो भारत शासन अधिनियम ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इसी अधिनियम ने जो है ना भारत में केंद्र और प्रांतों के मध्य जो है शक्तियों का विभाजन भी जो ये आपका किया था, और संघीय ढांचा का प्रावधान भी जो आपका किया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि उस समय ये आपका पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया था, लेकिन बाद में आपका भारतीय संविधान में भी जो है ना इसी अधिनियम से संघीय ढांचे की प्रेरणा भी जो ये आपका लिया गया है। और यही कारण है कि आपका 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है ना इसे आपका भारत संविधान का जो है ब्लूप्रिंट भी जो ये आपका कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 7th 5-year प्लान, यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो है ना मुख्य उद्देश्य जो ये आपका क्या रहा था। तो देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है ना ये आपका 1985 से 1990 तक रहा था, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना ये आपका अचीव ग्रोथ इन इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट थ्रू सोशल जस्टिस। यानी अगर हिंदी में बात करें तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आर्थिक उत्पादकता बढ़ाना, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और सामाजिक न्याय के माध्यम से जो है रोजगार पैदा करना था। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि बैंकिंग एंड सर्विस सेक्टर बिलोंग्स टू विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, यानी बैंकिंग और सेवा क्षेत्र जो है ना अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से जो आपका संबंधित है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अर्थव्यवस्था को जो है ना मुख्यतः आपका 3 क्षेत्रों में जो आपका विभाजित किया गया है, और वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला आपका प्राइमरी सेक्टर है जिसमें आपका एग्रीकल्चर यानी कृषि आ जाता है, पशुपालन आ जाता है और खनन आ जाता है, ये आपका प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। सेकेंडरी सेक्टर में आपके विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियां जो है ना ये आपके सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाते हैं। और टर्शियरी सेक्टर की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें आज जो आपके सेवा प्रदान करने वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, जैसे कि आपका बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सारे जो है ना ये आपके टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, यानी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे यही तो पूछा गया था ना कि बैंकिंग और सर्विस सेक्टर जो ये किस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपके टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर से मैं अब आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन आपका इस प्रकार से इतना इजी नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि तमिलनाडु के जो है ना
किस नृत्य में जो है आपका हाव भाव से जो आपका कथा जो ये आपका बताई जाती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु का जो है आपका कौन सा नृत्य है, तो ये आपका भरतनाट्यम जो नृत्य है ना, इसी नृत्य में जो है आपका हाव भाव से जो है ना ये आपका कथा जो वो आपका बताया जाता है। तो भरतनाट्यम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और भरतनाट्यम जो है आपका किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका तमिलनाडु राज्य का ही जो वो शास्त्रीय नृत्य है। और संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार जो है आपके 8 शास्त्रीय नृत्य को दर्जा जो वो प्रदान किया गया है। लेकिन जब आपसे संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में पूछा जाना, तो देखिए संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग जो है आपके टोटल 9 शास्त्रीय नृत्य को आपका दर्जा जो वो प्रदान किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द फर्स्ट बुक रिटन बाय राजा राम मोहन रॉय, यानी राजा राम मोहन रॉय की जो पहली पुस्तक है ना ये कौन सी थी। तो देखिए राजा राम मोहन रॉय की जो पहली पुस्तक थी ना ये आपका तुफतुल मुवाहिदीन था, जो कि आपका 1815 में आपका प्रकाशित किया गया था। तो तुफतुल मुवाहिदीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि हु वन इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द ISF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड इन जर्मनी, यानी जर्मनी में आयोजित जो आपका ISF जूनियर विश्व कप 2025 में जो है ना भारत का जो पहला स्वर्ण पदक है ये किसने जीता है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ISF जूनियर जो आपका विश्व कप 2025 जो है ना शूटिंग का, ये आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये आपका जर्मनी के जो है सुहेल में जो ये आपका आयोजित किया गया था, जिसमें आपका भारत का जो पहला स्वर्ण पदक है ना ये आपके कनक बधवार ने जो ये आपका जीता था। तो ऑप्शन बी कनक बधवार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आगे की शिफ्ट में यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए आगे की शिफ्ट में आपका ये प्रश्न पूछा जाएगा कि कनक बधवार ने जो है ना जर्मनी के सुहेल में आयोजित ISF जूनियर विश्व कप में जो है महिलाओं के कितने मीटर पिस्टल स्पर्धा में जो है ना ये स्वर्ण पदक जो वो जीती है। तो देखिए महिलाओं के लिए आपका 10 मीटर एयर जो आपका पिस्टल स्पर्धा हुआ था ना उसमें जो ये आपका स्वर्ण पदक जो वो जीती है। और फाइनल में इनका अंक के बारे में जो वो पूछा जा सकता है। तो देखिए फाइनल में जो इनका अंक रहता है ना ये आपका 239.0 अंक जो ये प्राप्त किए थे। और इन्होंने फाइनल में जो है ये किसे हराया था। तो देखिए इन्होंने फाइनल में जो है ना ये आपके मोल्डोवा के यूरोपियन चैंपियंस एना डुल्से को जो है ना 1.7 अंकों से जो ये आपका हराया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द विनिंग टीम इन द मैच अगेंस्ट पोवर्टी फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज्ड बाय UNDP इन ब्राज़ील, यानी ब्राज़ील में जो आपका UNDP के द्वारा आयोजित जो आपका मैच अगेंस्ट पोवर्टी जो फुटबॉल मैच था ना इसके विजेता टीम का नाम जो ये आपका पूछा गया था। तो देखिए इसका जो विजेता टीम की अगर मैं बात कर लूँ ना तो देखिए ब्राज़ील के जो आपका पोर्ट एल्ग्रो में जो आपका आयोजित किया गया था ना मैच अगेंस्ट पोवर्टी फुटबॉल टूर्नामेंट जो कि आपका UNDP के द्वारा ये आपका आयोजित किया गया था। और इसका जो विजेता टीम है ना ये आपका रोनाल्डो एंड फ्रेंड्स की टीम ने जो है ये आपका जीता था। और रोनाल्डो एंड फ्रेंड्स की टीम ने जो है फाइनल में किसे हराया था। तो आपके जिदान एंड फ्रेंड्स को जो है ना ये 3-2 से जो वो हराया था। तो आपका विजेता पूछा गया था। तो रोनाल्डो एंड फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू एग्जामिन द लंग्स, यानी फेफड़ों की जांच करने के लिए जो है ना कौन सा यंत्र का प्रयोग जो वो आपका किया जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए फेफड़ों की जांच करने के लिए जो है ना ये आपका स्टेथोस्कोप जो कि आपका एक चिकित्सा यंत्र है और इसका जो प्रयोग है ना ये आपका फेफड़े और हृदय की ध्वनि सुनने के लिए जो है आपका किया जाता है। तो ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि द चागोस आइलैंड एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी चागोस द्वीप समझौता जो है ना ये आपका किससे संबंधित है। हालांकि ऑप्शन में इस प्रकार से आपका नहीं दिया गया था, मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं। तो देखिए ये जो आपका चागोस द्वीप जो आपका समूह है ना ये आपका भारतीय महासागर में स्थित है। और ये जो आपका 1960 के दशक में जो है ना ब्रिटेन ने ये जो आपका द्वीप है ये आपका समूह सेशेल्स और मॉरिशस से अलग करके जो है ना अमेरिका को सैन्य आधार यानी डिएगो गार्सिया स्थापित करने के लिए जो ये आपका प्रदान किया था। तो ऑप्शन में आपका ब्रिटेन और मॉरिशस जो आपका दिया गया था। तो ब्रिटेन और मॉरिशस वाला जो ऑप्शन होगा ना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट डिड द सहकारिया या फिर कोऑपरेटिव कमीशन रिकमेंडेड, यानी सहकारिया आयोग ने जो है ना ये क्या जो वो सिफारिशें की थी। तो देखिए इसके ऑप्शन तो बच्चों द्वारा नहीं मिल पाए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सहकारिया आयोग ने जो है ना केंद्र और राज्यों के मध्य जो है संबंध मजबूत करने के लिए जो है कई सिफारिशें की थी, जिनका मुख्य उद्देश्य जो है ना ये आपके भारतीय संघवाद को जो है अधिक सहयोग
सहयोगी और प्रभावी जो ये आपका बनाना था, जिसमें अगर सहकारिता आयोग की जो है अगर प्रमुख सिफारिशों की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें आपका संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत जो है ना एक आपका स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना की जाए, ये जो आपका एक सिफारिश जो वो किया गया था। इसके अलावा अनुच्छेद 356 में जो कि आपका राष्ट्रपति शासन है, इसका प्रयोग जो है जो आपका अत्यंत संयम से जो आपका किया जाना चाहिए और राज्य में आपका राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले जो है सभी विकल्पों को आजमाया जाए, ये भी आपका जो है एक प्रमुख सिफारिश था। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति में जो है मुख्यमंत्री की राय जो ये आपका आवश्यक ली जानी चाहिए और सक्रिय राजनीतिज्ञों को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाए, ये भी जो आपका एक प्रमुख सिफारिश था। तो शायद ऑप्शन में आपका यही वाला दिया गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य प्रमुख सिफारिश की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों को जो है उनके जो कार्य क्षेत्रों में जो है ना बेहतर समन्वय और संवाद का प्रयास करना चाहिए और विशेषकर आपका संवर्ती सूची के मामले में जो है ये आपका प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा कराधान शक्तियों संसद के पास रहे, लेकिन अन्य नीतिगत जो विषयों पर जो है ना राज्य सरकारों से परामर्श भी जो ये आपका जरूरी हो। ये जो आपके सहकारिता जो आपके आयोग है ना, इनके जो वो प्रमुख सिफारिशें थे, तो ऑप्शन में आपका राज्यपाल की नियुक्ति वाला ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि व्हेन वाज द हजरा राम टेम्पल इस्टेब्लिश्ड, यानी हजरा राम मंदिर की जो स्थापना है ना ये कब हुआ था, यानी किस शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन में आपका शताब्दी में जो वो दिया गया था, तो देखिए हजरा राम मंदिर जो है ना ये आपका कर्नाटक राज्य के जो है हम्पी में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है और ये जो आपका मंदिर है ना ये आपके विजयनगर साम्राज्य के राजा देवरायादित्य के द्वारा जो है ना 15वीं सदी के प्रारंभ में जो इसे आपका बनाया गया था। तो ऑप्शन में आपका 15वीं सदी जो आपका दिया गया था, तो 15वीं सदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये जो नारा है ना ये किसके द्वारा जो आपका दिया गया था। तो देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये जो नारा है ना ये आपके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो ये आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन ए फार्मूला 2 रेस इन 2025, यानी 2025 में जो है ना फार्मूला 2 रेस में जीत हासिल करने वाले जो है पहले भारतीय जो है ना ये आपके कौन बने हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 में फार्मूला 2 रेस जीतने वाले जो पहले भारतीय हैं ना ये आपके कुश मैनी जो ये आपके बने हैं और ये जो आपका मई 2025 में जो आपका मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जो स्प्रिंट रेस हुआ था ना इसमें इन्होंने जीत का जो वो आपका इतिहास जो वो आपके रचे हैं। तो ऑप्शन बी कुशमानी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कुशमानी जो ये आपके भारत के किस शहर के जो वो आपके निवासी हैं, तो ये आपके बेंगलुरु शहर के जो आपके निवासी हैं और ये जो आपके किसको जो वो आपके ड्राइव करते हैं, तो ये आपके डैम ल्यूकास ओयल टीम के लिए जो है ना ये आपके ड्राइव जो वो करते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि हु ऑर्गेनाइज्ड द हर शिखर तिरंगा मिशन, यानी हर शिखर तिरंगा मिशन जो है ना ये किसके द्वारा जो ये आपका आयोजित किया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए हर शिखर तिरंगा मिशन जो है ना ये आपका निमास यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो आपका माउंटेनिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स, यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो देखिए राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं साहसिक खेल संस्थान के द्वारा जो है ना ये आपका हर शिखर तिरंगा मिशन जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी निमास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो मिशन है ना ये आपका किसके तहत आयोजित किया गया था, तो ये आपका अमृत महोत्सव के तहत जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, यानी योजना आयोग के जो है ना पहले अध्यक्ष जो ये कौन थे। तो देखिए योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष है ना ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और योजना आयोग की जो स्थापना है ये आपका 1950 में किया गया था, ताकि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो है ना ये आपका पंचवर्षीय योजना भी जो ये आपका बनाया जा सके। तो ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताइए कि विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विथ इंडिया, यानी भारत के साथ सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ना ये कौन सा देश जो ये आपका साझा करता है। तो देखिए भारत के साथ सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ना ये आपका बांग्लादेश जो वो साझा करता है। और बांग्लादेश जो है ये कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो ये लगभग आपका 4096 किलोमीटर की सीमा जो ये आपका साझा करता है। तो बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हु इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ ए स्टेट इन इंडिया, यानी भारत में किसी राज्य का जो वास्तविक कार्यकारी प्रमुख है ना, ये कौन होता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय राज्यों में जो है ना, राज्यपाल जो ये आपका औपचारिक रूप से जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक जो आपका कार्यकारी जो शक्तियाँ होती है ना, ये आपका मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास होता है। यानी भारत के किसी भी राज्य का जो वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है ना, ये आपके मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच स्कीम वाज लॉन्च्ड टू इंश्योर ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू विलेज, यानी सभी मौसम में गांव के में जो है कनेक्टिविटी के लिए जो है ना, कौन सी योजना जो है आपका शुरू किया गया था। तो इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये सभी मौसम में गाँव में कनेक्टिविटी के लिए जो है ना, ये आपका जो है कौन सा योजना, तो ये आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ये आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को जो है ना, ये आपका वर्ष 2000 में जो ये आपका लॉन्च किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फिनोमिनन ऑफ रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कॉल्ड, यानी ध्वनि के बार बार परावर्तन को जो है ये क्या कहा जाता है। तो देखिए ध्वनि के बार बार परावर्तन को जो है ना, ये आपके जो आपका रिवर्बरेशन जो ये आपका कहा जाता है। तो रिवर्बरेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए रिवर्बरेशन आपका ये घटना होता है कि जब ध्वनि की जो तरंगे है ना, किसी सतह कहने का मतलब कि दीवार, छत या फिर फर्श से टकरा कर जो है ना, ये बार बार वापस जो ये आपका लौटता है, इसी घटना को जो है ना, ये आपका रिवर्बरेशन घटना जो ये आपका कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन यूजेज द हाईली फोरकास्टिंग रडार, यानी हाईली फोरकास्टिंग रडार जो है ना, ये किस संस्था के द्वारा जो ये आपका उपयोग किया जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाईली जो आपका फोरकास्टिंग रडार जो है ना, ये आपके इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जो है ना, इसका उपयोग जो ये आपका किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये आपके सटीक और समय पर जो है मौसम पूर्वानुमान जो ये आपका प्रदान करना है। और आईएमडी की बात करें तो इस रडार के माध्यम से जो है ना, तूफान, भारी वर्षा, आंधी और अन्य मौसम संबंधी घटनाओं का भी जो है ना पूर्वानुमान जो ये आपका किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारा था कि हाल ही में जानकारी के अकॉर्डिंग जो है ना, तेलंगाना में ग्रेड 2 आरक्षण से संबंधित जो है राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग यानी बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है ना, आरक्षण को बढ़ाकर जो ये आपका कितना प्रतिशत जो ये आपका कर दिया है। तो देखिए हाल ही में आपका तेलंगाना में ग्रेड 2 आरक्षण के द्वारा जो है ना, आपका राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग यानी बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है ना, आरक्षण को बढ़ाकर जो है ये आपका 42% जो ये आपका कर दिया है। तो 42% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच कंट्री डेवलप्ड द फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी, यानी जीनोम संपादित चावल की जो पहली किस्म है ना, ये किस देश के द्वारा जो ये आपका विकसित किया गया है। तो देखिए जीनोम संपादित चावल की जो पहली किस्म है ना, ये आपका भारत देश के द्वारा जो है आपका विकसित किया गया है। तो ऑप्शन ए भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। और भारत के द्वारा कब और कौन सा चावल किस्म जो आपका विकसित किया गया है। तो देखिए भारत ने 4 मई 2025 को जो है ना, विश्व की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्म की जो घोषणा है वो किया था। और इसे जो है ना, ये आपका ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो है क्रिस्पर Cas9 तकनीक का उपयोग करके जो है ये आपका 2 नई किस्में जो आपका विकसित की गई है। और वो 2 नई जो आपका चावल की किस्म है ये कौन कौन सा है। तो एक तो आपका DRR राइस 100 है, जिसे आपका कमला कहा जाता है। और सेकेंड आपका पूसा DST राइस 1 है। ये 2 नई किस्म जो है ना, ये आपका विकसित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि DBW जो करण वृंदा है ना, ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए DBW करण वृंदा को ही जो है ये आपका DBW 371 जो आपका कहा जाता है, जो कि आपका एक उन्नत गेहूं की नई किस्म है, जिसे आपका जो है आपका ICAR की जो है ना, करनाल स्थित भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान के द्वारा जो है ना, ये आपका विकसित जो वो आपका किया गया है। और ये जो आपका किस्म है ना, ये आपका उच्च पैदावार और बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जो ये आपका जाना जाता है। और इसे आपका 2023 में जो है किसानों के लिए जो आपका लॉन्च किया गया था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इज रक्षा कवच डेवलप्ड बाय DRDO, यानी रक्षा कवच DRDO के द्वारा जो है ना विकसित किस प्रकार की जो ये आपका प्रणाली है।
तो देखिए रक्षा कवच की बात कर ले तो इसे जो आपका डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि आपका एक बहुस्तरीय वायु रक्षा और सुरक्षा प्रणाली है। तो ऑप्शन में आपका वायु स्तरीय वायु रक्षा और सुरक्षा प्रणाली जो आपका दिया गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इसका जो उद्देश्य है ना, ये भारत के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों, इसके अलावा सैनिकों, बख्तरबंद वाहनों और रक्षा परिसरों को जो है ना विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों से सुरक्षा भी जो ये आपका प्रदान करना है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू मैटरनिटी रिलीफ, यानी मातृत्व राहत से संबंधित जो संविधान का अनुच्छेद जो है ना, ये आपका कौन सा है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मातृत्व राहत से संबंधित जो आपका संविधान का अनुच्छेद है ना, ये आपका अनुच्छेद 42 है। और अनुच्छेद 42 जो ये आपका डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, जो कि आपका बताता है कि श्रम कानूनों और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से जो है ना, ये आपका मैटरनिटी रिलीफ जो ये आपका प्रदान करेगा। तो अनुच्छेद 42 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इसका जो उद्देश्य है ना, ये गर्भवती महिलाओं को जो है कार्यस्थल पर सुरक्षा और आर्थिक सहायता देना भी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज लोकेटेड इन द अरबियन सी, यानी इनमें से कौन सा द्वीप जो है ना अरब सागर में स्थित है। तो ऑप्शन में आपका लक्षद्वीप जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका लक्षद्वीप है ना, ये आपका भारत का जो एक संघ शासित क्षेत्र है, और ये जो आपका अरब सागर में जो ये आपका स्थित है। तो ऑप्शन ए लक्षद्वीप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, जो कि आपका डीआरडीओ के द्वारा आपका जो अश्विन के बारे में जो आपका पूछा गया था। तो देखिए अश्विन की बात कर ले तो इसे जो आपका डीआरडीओ के द्वारा जो है ना विकसित एक आपका जो है अत्याधुनिक एडवांस्ड एयर डिफेंस जो आपका इंटरसेप्टर मिसाइल है। और ये जो आपका अश्विन मिसाइल है ना, ये भारत के बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का जो है एक आपका हिस्सा है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ये आपके बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को जो है ना हाई इंडो वायुमंडल ऊंचाई पर जो है ये आपका इंटरसेप्ट करना, यानी रोकना है। ये जो आपका अश्विन मिसाइल का जो ये आपका मतलब कि उद्देश्य है। इसके अलावा अगर इसके मुख्य विशेषता की बात कर ले तो ये जो आपका 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर आने वाली जो है ना बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में जो ये आपका सक्षम है। और साथ ही साथ मिसाइल जो है ना ठोस ईंधन वाली एकल चरण जो है आपका इंटरसेप्टर है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है बच्चों के द्वारा मुझे मिल पाए थे, जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। इसके अलावा जो 2 क्वेश्चन था ना आपका बजट से जो वो पूछा गया था, तो बजट वाला क्वेश्चन तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिल पाया है। तो आप देख लेना कि बजट से क्या प्रश्न पूछा गया था, या फिर बजट वाला क्वेश्चन जो वो जरूर देखा जाइएगा। तो इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।